बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और उन्हें एसआईआर को लेकर के जो है बहुत ही वो परेशान हैं कि ये एसआईआर होता क्या है, अगर हम इसमें भाग नहीं लेते हैं तो हमें यहाँ पर जो है क्या दिक्कत यहाँ पर आने वाले हैं, उसके बाद हमें कौन से दस्तावेज यहाँ पर रखने चाहिए और ये एसआईआर से यहाँ पर होता क्या है, और हम इसमें अगर भाग नहीं लेते या फिर गलत फॉर्म वगैरह अगर भर देते हैं तो क्या हमें यहाँ पर जो है बाद में परेशानी हो सकती है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं, आप जो है यहाँ पर महिला हैं, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपको जो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको जो इस वीडियो से बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मिलने वाले हैं, खास करके जितने भी गांव के यहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला जो सवाल जो हर एक व्यक्ति, एसआईआर क्या है। देखिए एसआईआर जो आपका है, आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपका जो वोटर आईडी कार्ड जो बना हुआ है, जो पुराना वोटर आईडी कार्ड बना है, उनको जो है फिर से अपडेट करने वाले हैं और अपडेट करने के लिए आपसे दस्तावेज जो यहाँ पर मांगे जाएंगे और दस्तावेज को अच्छी तरीके से जांच किए जा रहे हैं। जिन भी व्यक्ति का यहाँ पर जो दस्तावेज सही पाए जाएंगे उन्हीं का ही जो है यहाँ पर जो अगला वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ाए जाएंगे। और जितने भी व्यक्ति का यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड, पुराना वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है और उनका यहाँ पर जो है मृत्यु यहाँ पर हो चुका है, तो उनका नाम यहाँ पर काट दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत अगर फॉर्म भरते हैं तो उनका भी नाम यहाँ पर काट दिए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से यहाँ पर जो वोट यहाँ पर नहीं किए हैं तो उनका भी नाम यहाँ पर काट दिए जाएंगे, अगर वो इस एसआईआर में अगर भाग वो नहीं लेते हैं। तो एसआईआर का माने ये होता है कि आपको जो है आपसे जो दस्तावेज मांगे जाएंगे और आपका दस्तावेज अच्छी तरीके से चेक किए जाएंगे। आपका दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो अगला लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर चढ़ा दिए जाएंगे। तो एसआईआर के माध्यम से ये सारे काम आपका यहाँ पर होने वाले हैं। उसके बाद जो एसआईआर करना क्यों जरूरी है, अगर आप एसआईआर अगर नहीं करेंगे तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के लिए आपको यहाँ पर जो है ये एसआईआर कराने ही होंगे, आपको साबित करने होंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। इसी को यहाँ पर करने के लिए जो है ये काम आपका यहाँ पर जो एसआईआर के माध्यम से किए जा रहे हैं। आपके वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर जो है जो दस्तावेज यहाँ पर जो मांगे गए हैं, जो 11 दस्तावेज 11 प्रकार की जो दस्तावेज मांगे गए हैं, अगर आप इस 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई अगर एक दस्तावेज अगर आप यहाँ पर दे देते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। आपके नाम से नया वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पर जो है जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद एसआईआर क्या नहीं करवाने पर जो है देश से बाहर जाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों का भी इस तरीके का जो है यहाँ पर जो सवाल है कि अगर हम एसआईआर में अगर भाग नहीं लेते हैं तो क्या हमें देश से बाहर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपका प्रोसेस होंगे, आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर आप जो है यहाँ पर 1 2 3 बार अगर मतलब आपसे दस्तावेज आपको यहाँ पर नोटिस किए जाएंगे कि आप क्यों यहाँ पर जो है यहाँ पर दस्तावेज यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दिए, आपको समय दिए जाएंगे। तो इस समय में आपको अपना यहाँ पर दस्तावेज देने पड़ेंगे, तब आपका यहाँ पर अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं या दस्तावेज अगर आप दे देते हैं तो आपके नाम से फिर जो वो नया वोटर आईडी कार्ड क्रिएट कर देंगे और आपका जो है यहाँ पर नया लिस्ट में नाम चढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद जो एसआईआर में यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनका यहाँ पर जो नाम काटा जाएगा। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जो व्यक्ति एसआईआर में जो है किसी कारणवश यहाँ पर फॉर्म अगर वो नहीं भर पाए हैं समय पे तो क्या उनका नाम काट दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसका नाम यहाँ पर काट दिए जाएंगे, लेकिन उसे नोटिस फिर किए जाएंगे बीएलओ के माध्यम से। उनको बोले जाएंगे कि आप जो फॉर्म नहीं भरे हैं, आपके नाम पे यहाँ पर नोटिस किया, आपको यहाँ पर जो फॉर्म देने पड़ेंगे, फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। तो फिर आपको जो अगला टर्म में आपको यहाँ पर फॉर्म भर करके जो अपने बीएलओ के माध्यम से आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर काम कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको कौन कौन से यहाँ पर दस्तावेज देने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हर एक व्यक्ति का ये सवाल है कि आपको यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ेंगे। आपको जो है यहाँ पर 11 प्रकार के दस्तावेज आपसे मांगे गए हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड अगर पुराना वाला है तो इससे तो आप नहीं कर पाएंगे, नया अगर बन जाता है तो उससे आप अपने भारत की नागरिकता साबित कर देंगे। सबसे मजबूत और सबसे जो है यहाँ पर जो है सबसे मजबूत जो दस्तावेज मांगे गए वो आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, वो मांगे गए हैं। उसके बाद जो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास स्किल की अगर आपने अगर पढ़ाई की हुई है 10वीं या फिर आप यहाँ पर 12वीं की अगर पढ़ाई की है तो इस तरीके का 11 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं। किसी एक दस्तावेज अगर आप पेश कर देते हैं, अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र या फिर आपके दादा परदादा का
कोई ज़मीन ख़रीदा हुआ है या फिर खतियानी है, इस तरीके के अगर आपके पास यहाँ पर दस्तावेज है तो ये सिर्फ एक आपसे मांगे जाएंगे। ये अगर आप दे देते हैं तो आप अपने भारत की नागरिकता को आराम से साबित कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर आप गलत फॉर्म यहाँ पर भरने पर आपके नाम पर यहाँ पर नोटिस आएगा। देखिए बहुत सारे लोगों को ये क्या करते हैं कि वो SIR फॉर्म भरते समय में क्या करते हैं, वो गलती भर देते हैं, जल्दीबाजी में वो क्या करते हैं गलती भर देते हैं, या फिर वो उसको जानकारी ना होने के कारण जो वो गलती फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप गलती फॉर्म भर देते हैं तो इसका भी यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है परेशानी हो सकता है, आपके नाम से यहाँ पर नोटिस आ सकता है। उसके बाद जो यहाँ पर चुनाव आयोग का कहना है कि 11 दस्तावेजों में से कोई एक यहाँ पर जो है दस्तावेज चाहिए। अगर आपके पास कोई एक भी दस्तावेज नहीं है तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर जो है आधार कार्ड है तो आधार कार्ड कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बना सकता है। बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि उनके पास आधार कार्ड है और वो सोचते हैं कि हम आधार कार्ड से अपने भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे, तो वो अपने भारत की नागरिकता को आधार कार्ड से साबित नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताए गए हैं कि आधार कार्ड को भी जो है SIR में यहाँ पर शामिल किए जाए। तो SIR में शामिल किए गए हैं, लेकिन आप इन दस्तावेज का यूज़ करके जो है आप जो 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं उन 11 दस्तावेजों में आप यूज़ करके जो है आधार कार्ड का यूज़ करके आप उसे बनवा करके जो है अपने भारत की नागरिकता को आराम से साबित आप कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इनसे भी आप जो है यहाँ पर अपने भारत की नागरिकता को एक ही दस्तावेज से साबित नहीं कर पाएंगे, ये आपके पहचान के लिए है। तो इस तरीके से जो है आप अपने भारत की नागरिकता अगर साबित करने के लिए जाएंगे तो आपका यहाँ पर जो वोटर लिस्ट में नाम काट दिए जाएंगे। आपको 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अगर आप दे देते हैं इन दस्तावेजों को छोड़ के, तो आपका वोटर लिस्ट में अगला वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा दिए जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं, ताकि आप अपने भारत की नागरिकता को आराम से साबित कर पाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।